बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू कैटेगरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है वर्चुअल वर्क। आज हम लोगों ने इस चैप्टर के पेज नंबर 136 पे एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना है। इससे पहले मैंने डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक करवा दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक इस चैप्टर की एग्जांपल्स और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक जो सॉल्यूशन है इन क्वेश्चन का, वो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख लिया करें। वहाँ पे ये चैप्टर नंबर 6 लिखा होगा बीएससी का वर्चुअल वर्क, उसमें तमाम लेक्चर सीक्वेंस से दिए होते हैं, ठीक है, तरतीब से दिए होते हैं 1 2 3 4 5 से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो स्टार्ट वाले अगर आप लोग लेक्चर नहीं देखेंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। तो पहले आप लोगों ने 5 से 6 लेक्चर अच्छे तरीके से उनको देख लेना है, ठीक है, समझ के देख कर लेना है उनको। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। सबसे पहले आप लोगों ने इसकी स्टेटमेंट को समझना है। उसके बाद इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक हम लोग डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद जो रिजल्ट वो कहता है प्रूफ करें, तो वो हम लोग फिर प्रूफ कर लेंगे। इसमें कहता है ए रंबस ए बी सी डी ऑफ स्मूथली ज्वाइंटेड रॉड्स रेस्ट ऑन ए स्मूथ टेबल। वो कहता है कि हमारे पास रंबस है जिसका नाम है ए बी सी डी। रंबस का नाम क्या है? ए बी सी डी। उसमें हमारे पास रॉड है, तो वो क्या है, आपस में टेबल के साथ कनेक्टेड है, ज्वाइंट किए हुए, ठीक है। विद द रॉड बी सी फिक्स्ड इन पोजीशन। जो हमारे पास रंबस है उसमें हमारे पास एक रॉड होगा ए बी सी, ए बी बी सी सॉरी, वो क्या है हमारे पास बी सी, वो क्या है एक फिक्स्ड पोजीशन पे है। द मिडल पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड डी सी, ठीक है। जो मिडल पॉइंट्स हैं ए डी रॉड के और डी सी रॉड का जो मिडल पॉइंट है आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, तो वो एक स्ट्रिंग के साथ क्या है, कनेक्टेड है। विच इज केप्ट टॉट बाय कपल जी अप्लाइड टू द रॉड ए बी, जो कि रॉड ए बी के क्या ए बी पे क्या पैदा करता है, एक कपल पैदा कर रहा है, ठीक है। प्रूव दैट टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज 2g divided by AB cos into 1/2 AB angle C, ठीक है। हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि हमारे पास टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज, उसका जो रिजल्ट है वो इसके बराबर आना चाहिए। तो इसका प्रूफ, इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक रंबस बना लेना है, ठीक है। ये आप लोग जो डायग्राम है इसकी ये साथ साथ बनाते जाया करें, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट से इसकी डायग्राम समझ आ सके, स्टेप बाय स्टेप बनाया करें, ठीक है। ये हमारे पास एक रंबस, जिसको हम लोगों ने नाम मेंशन कर दिया। ये हमारे पास क्या है ए, ये हमारे पास क्या है बी, ये हमारे पास सी और ये हमारे पास डी। इसमें हमारे पास 4 किस्म के रॉड हैं। ए बी ये फर्स्ट रॉड है, बी सी सेकंड है, इसी तरह सी डी डी ए, ये 4 किस्म के क्या है हमारे पास रॉड है। उसमें कहता है कि जो रॉड बी सी है वो फिक्स्ड इन पोजीशन, मतलब रॉड ए ये वाला हमारे पास क्या है, जो बी सी है वो क्या है, फिक्स्ड इन पोजीशन, फिक्स्ड इन पोजीशन, ठीक है। तो फिक्स्ड इन पोजीशन, तो इसमें देखें ये हमारे पास ये वाला जो रॉड है ये फिक्स्ड पोजीशन पे है। किस पे है? फिक्स्ड पोजीशन पे है। तो इसमें आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक टेबल है, उसके ऊपर ये एक रंबस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन, फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा, वो कहते हैं द रॉड बी सी इज फिक्स्ड, ये वाला जो रॉड है ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि ये नॉट मतलब मूवेबल, हरकत नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी जितने भी रॉड होंगे वो क्या कर रहे होंगे, हरकत कर रहे होंगे। उसके बाद देखें द मिडल पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड डी सी आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग। मिडल पॉइंट ऑफ ए डी
इसका मिडल पॉइंट क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। और DC, ये DC है, इसका मिडल पॉइंट क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, तो हम लोगों ने क्या करने देना है, इसको कनेक्ट कर देना है स्ट्रिंग से। तो ये हमारे पास कनेक्ट हो गया किससे, स्ट्रिंग से कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसको मैंने क्या कहा, ये क्या है हमारे पास, एक स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। इसको स्ट्रिंग से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, किसके मिडल पॉइंट्स को, AD के मिडल पॉइंट और DC को एक कनेक्ट कर दिया एक स्ट्रिंग से। तो विच इज केप्ट टॉट बाय कपल G अप्लाई टू द रॉड AB, वो कहता है जो AB रॉड है उस पे जो है कपल G अप्लाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कपल G अप्लाइड किया गया, ठीक है। अब हम लोगों ने प्रूव करना है कि टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज, जो टेंशन है स्ट्रिंग की उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 2G डिवाइडेड बाय AB cos इंटू 1/2 AB एंगल C, ये प्रूव करना है। अब देखें, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। इस स्ट्रिंग को हम लोगों ने प्रूव करना है, इसकी टेंशन का रिजल्ट ये वाला आना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए आप लोगों ने थोड़ा सा इसमें इजाफा करना है। ये हमारे पास, ये इसका मिड पॉइंट क्या होगा स्ट्रिंग का, ये वाला होगा, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे भी एंगल थीटा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ये हम लोगों ने क्या किया, एक किस्म की दो यहाँ पे ट्राइंगल बना ली। इनके सामने यहाँ पे ये थीटा प्लस थीटा, यहाँ पे कितना बनेगा, ये 2 थीटा बनेगा एंगल, ठीक है। कितना बनेगा, 2 थीटा बनेगा। तो एक तो हम लोग ने एंगल लेट कर लिया, ठीक है। इसमें जो हम लोगों ने कंसीडर किया, बाकी जो डायग्राम है थी वो हम लोगों ने इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक बनाई। तो इसके अलावा ये हम लोगों ने एक तो एंगल लेट किया। अब हर रॉड की कुछ लेंथ होती है, यहाँ पे लेंथ नहीं दी हुई तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि तमाम जितने भी रॉड हैं उनकी लेंथ क्या है, L के बराबर है। तो लेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ AB, वो भी किसके बराबर है, L के बराबर है। लेंथ ऑफ BC, ठीक है, इसकी भी लेंथ किसके बराबर है, L के बराबर है। इसकी भी लेंथ किसके बराबर है, L के बराबर है। इसकी टोटल लेंथ किसके बराबर है, L के बराबर है, ठीक है। लेकिन इसकी हाफ लेंथ किसके बराबर होगी, इसकी हाफ लेंथ बराबर होगी L/2, ठीक है। यहाँ पे भी कितनी होगी, L/2 होगी। टोटल लेंथ इसकी होगी, यहाँ पे टोटल लेंथ L है और हाफ लेंथ कितनी होगी, मिड पॉइंट से पहले L/2, मिड पॉइंट के बाद वो भी कितनी होगी, L/2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वर्टेक्स हैं इस पे हम लोग कोई भी नाम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ABCD हम लोगों ने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग नाम मेंशन कर देने, ये हमारे पास E है, ये हमारे पास क्या है, F है, ये हमारे पास क्या है, H है, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो लेट किया लिख लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं, हमारे पास L क्या है, लेंथ ऑफ ईच रॉड, लेंथ ऑफ ईच रॉड, ठीक है। तो ये लेंथ है AB रॉड की भी लेंथ क्या है, AB रॉड की लेंथ भी किसके बराबर है, L के। और इसके अलावा BC की लेंथ भी किसके बराबर है, L के बराबर है। और CD की लेंथ भी किसके बराबर है, वो भी L के बराबर है, ठीक है। और AD या DA की लेंथ भी किसके बराबर है, DA की लेंथ भी किसके बराबर है, L के बराबर है। तो इसमें हमारे पास DE की लेंथ किसके बराबर है, DE की लेंथ किसके बराबर है, L/2 के बराबर है। और EC की लेंथ किसके बराबर है, हमारे पास EC की लेंथ हमारे पास किसके बराबर है, L/2। अब देखें, ये हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ABC, एंगल ABC, इस पे एंगल बन रहा है तो ऊपर ये निशान लगा लेना, अलामत लगा लेनी। यहाँ पे कितना बन रहा है, 2 थीटा बन रहा है, कितना बन रहा है, 2 थीटा बन रहा है, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं निकालूं थीटा, क्या निकालूं, थीटा निकालूं, तो थीटा हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसका, ये मैंने लिखा एंगल ABC, ठीक है। इसमें से मैं थीटा निकालूं तो थीटा हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, 1/2 1/2 और ये हो जाएगा AB
बी एंगल सी। ठीक है, एक तो ये वाली वैल्यू हम लोगों ने फिर आगे ये वाला रिजल्ट आगे यूज करना है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू ये वाली आ गई। एक तो ए बी, ये भी रिजल्ट हम लोगों ने क्या करना है, यूज करना है कि ए बी जो हमारे पास रॉड है उसकी लेंथ किसके बराबर है, एल के बराबर है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इस पे अप्लाई कर देना इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है, नाउ बाय इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, वर्क क्या होता है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इनसाइड टू बी अ वर्क। वर्चुअल वर्क क्या होता है, वर्चुअल वर्क के लिए हमें तो एक फोर्स की जरूरत होगी। ठीक है, फोर्स की जरूरत होगी और इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट की जरूरत होगी। यहाँ पे डी की जगह पे हम लोग वर्चुअल वर्क में क्या लेते हैं, डेल्टा लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे फोर्स हमारे पास दो किस्म की होंगी, एक तो हमारे पास कपल की फोर्स होगी, एक हमारे पास इसकी टेंशन की फोर्स होगी। ठीक है, इसकी हम लोग ने इस स्ट्रिंग की क्या फाइंड आउट करनी है, टेंशन फाइंड आउट करनी है। ये क्या है हमारे पास, इसकी टेंशन। हम लोग ने प्रूव करना है कि टेंशन का रिजल्ट ये वाला आना चाहिए। मतलब ये हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास टी है टेंशन, इसका जो रिजल्ट है वो किसके बराबर आना चाहिए, 2g डिवाइडेड बाय ए बी कॉज इंटू 1/2 ए बी एंगल सी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास दो किस्म की फोर्स हैं, डिस्प्लेसमेंट कौन से लेंगे वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। पहले हमारे पास जो फोर्स है यहाँ पे, वर्चुअल वर्क के लिए तमाम फोर्सेस का सम किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये हमारे पास जो यहाँ पे फोर्स है कपल की वो क्या है, जी, और इसका डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेंगे, यहाँ पे ये वाला लेंगे, 2 थीटा माइनस। अब टेंशन, ये क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो टेंशन यहाँ पे हमारे पास जो होगी वो टेंशन डेल्टा, और यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ई से लेकर एफ तक, ई से लेकर एफ तक होगा, और इसका सम किसके बराबर, 0 के। अब हमें वैल्यू चाहिए, जस्ट हम लोगों ने ई एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ई एफ की वैल्यू कैलकुलेट करके इस इक्वेशन स्टेरिक में पुट करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर जो रिजल्ट आएगा वो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, जो हम लोग प्रूव करना चाहते हैं। अब देखें, ई एफ ई एफ हमारे पास किसके बराबर होगा, ई एफ इज इक्वल टू होगा, ये इनके पार्ट्स के बराबर हो जाएगा, मतलब ई एच प्लस एच एफ, ई एच प्लस एच एफ। अब यहाँ पे हमारे पास ये भी एक ट्राइंगल बन रही है, ये भी हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। अगर मैं इस ट्राइंगल को ले लूं, इस पे क्या नाम मेंशन किया हम लोगों ने, ये डी है, ये एच है और ये ई है। ठीक है, यहाँ पे अगर एंगल थीटा बन रहा है तो इसकी लेंथ हाइपोटेन्यूज की कितनी है, L/2। बेस पे कितना बनेगा, L/2 cos थीटा, और वर्टिकली क्या बनेगा, L/2 sin थीटा बनेगा, L/2 sin थीटा बनेगा। ठीक है, तो इसमें हमें वैल्यू चाहिए ई एच की, किसकी वैल्यू चाहिए, ई एच की। तो sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, sin थीटा का जो फार्मूला होता है हमारे पास, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर किसके बराबर है हमारे पास, ई एच के, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है हमारे पास, L/2 के। तो ई एच का रिजल्ट हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, L/2 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ई एच और एच एफ का जो मतलब रिजल्ट है वो लेंथ है वो आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई एच बराबर है किसके, एच एफ के। इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है आपस में बराबर हैं। तो ई एफ हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा ई एच प्लस एच एफ किसके बराबर है, ई एच के। ठीक है, तो ई एच प्लस ई एच किसके बराबर हो जाएगा, 2EH के। तो 2EH का रिजल्ट कितना आया हमारे पास, L/2 साइन ऑफ थीटा आया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा L साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया EF का रिजल्ट। अब यही वाला रिजल्ट हम लोगों ने क्या करना है, पुट कर देना है इसमें, पुट इन इक्वेशन स्टेरिक। ठीक है, स्टेरिक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा G डेल्टा, ये कितना 2 थीटा माइनस T डेल्टा। EF किसके बराबर है हमारे पास, EF हमारे पास है L
साइन थीटा के बराबर इक्वल टू किसके, 0 के। अब इसमें 2 और g कांस्टेंट है, ठीक है, 2g ये हम लोगों ने बाहर लिख लिया, यहाँ पे डेल्टा थीटा माइनस TL ये कांस्टेंट, डेल्टा सैन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा, और यहाँ पे डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन हम लोग ले सकते हैं, डेल्टा थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2g माइनस TL cos ऑफ थीटा, और ये डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो किस्म के फंक्शन है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो डेल्टा थीटा एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। डेल्टा थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और आप लोगों को पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। सो डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है वो बराबर हो जाएगा किसके, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2g माइनस TL cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू किसके, 0 के, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसमें से हम लोगों ने t निकालना है, तो ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस का TL cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2g के। इसमें से t निकालना था, t इज इक्वल टू हो जाएगा 2g ओवर L cos ऑफ थीटा, 2g ओवर L cos ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, जो हम लोगों ने प्रूव करना था, यहाँ पे क्या है, 2g, L किसके बराबर है, यहाँ पे AB के बराबर है, तो ये AB आ जाएगा। cos थीटा किसके बराबर है, थीटा किसके बराबर है हमारे पास, ये वाला, ये किसके बराबर है, 1 ओवर 2, ये हमारे पास है बराबर AB एंगल C के बराबर है, ठीक है। ये किसके बराबर है, B एंगल C के बराबर है। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा स्टेप है जो समझ नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने YouTube चैनल पे कमेंट्स करके मुझे बताना है, ठीक है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबको शेयर कीजिए, ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जो आप लोगों को समझ ना आ रहा हो, क्लास 9 से लेकर MSc तक, तो आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों की हेल्प करूँगा मैथ में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।